हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेंजेंट थ्योरी क्लासेस। मेरा नाम है अमन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चल रहा है और उसके अंदर एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसके अंदर हमको के की वैल्यू निकालनी होती है। और इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स को इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। बाकी की जितनी भी अदर वीडियोस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारी प्लेलिस्ट के अंदर अपलोडेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं और पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बिना देरी करे शुरू करते हैं हमारा नया क्वेश्चन। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। सबसे बढ़िया बात, के की वैल्यू निकालनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर ना हमको हिंट दिया है और वो हिंट ये है कि दे हैव टू इक्वल रूट्स। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ। पहले मैं अपनी इमेज सही करेंगे हम। ये सही है? सही है। अब पहले आप मुझे एक बात बताओ कि टू इक्वल रियल रूट्स कब होते थे? जब हमारी माइंड सॉरी, फॉर्मूला तो नहीं लिखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज़ीरो के बराबर आ जाती थी। अगर हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज़ीरो के बराबर आती थी तभी हमारे टू इक्वल रियल रूट्स होते थे। तो इस क्वेश्चन में हमको कुछ नया नहीं करना है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट ही लगाना है। और वो सेम कॉन्सेप्ट ये है कि हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज़ीरो दे रखी है और आपको 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 जो भी इक्वेशन है ना, उस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लेकर आके सॉल्व करके एक्स की सॉरी के की वैल्यू निकालनी है। तो साइड में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ए की वैल्यू होती है हमारी 2, बी की वैल्यू होगी के और सी की वैल्यू होगी 3। बस अब सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए बी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा हमारा के का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। -4 ए की जगह पे आ जाएगा 2 और सी की जगह पे आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 0। बहुत छोटे क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर -4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बॉर्डर पार करके वहाँ पे जाएगा हमारा 24, तो माइनस का साइन है अभी और वहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा। तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। अब इसको तोड़ेंगे तो फिर ये आएगा हमारे पास अंडर रूट में 24। लेकिन अंडर रूट में 24 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है आपका, आपको इसको और फर्दर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? बहुत सिंपल सी बात है कि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हो। मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ कि मेरे को पता है कि देखो, अगर एक बिगिनर है जिसको नहीं पता है तो मैं उसके हिसाब से शुरू करता हूँ। तो मुझे पता है कि सर है ना 8 इंटू 3 24 होता है। सर मैं 8 को और तोड़ सकता हूँ और मैं उसको तोड़ सकता हूँ 4 इंटू 2 में, और ये इंटू 3 चलता रहेगा। मैं 4 को और तोड़ सकता हूँ 2 इंटू 2 और बाकी का ये सेम टू सेम चलता रहेगा। अब क्या होता है ना कि हमेशा ये पूरी लाइन आपकी सपोज करो अंडर रूट में लिखी हुई है। अंडर रूट में लिखी हुई है तो ये दो टू में से एक टू बाहर आ जाएगा, दो टू में से एक टू को बाहर निकाल लेंगे। तो अगर बचा हुआ अंदर कितना बचा? 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आगे क्या, के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 अंडर रूट में 6। ये ही होगा आपका फाइनल आंसर। के इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 6, मतलब के की वैल्यू आपकी 2 अंडर रूट 6 आई है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है के एक्स, ब्रैकेट के अंदर है x-2 प्लस का 6। तो इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। अब सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज़, सारी चीज़ें सेम है। टू इक्वल रियल रूट्स दे रखे हैं तो आपकी ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी के, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2k और c की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 6। तो हमको तो पता ही है कि बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू हमको 0 दे रखी है। तो बी स्क्वायर के अंदर आ जाएगा हमारा -2k का होल स्क्वायर -4, यहाँ पे आ जाएगा k, यहाँ पे आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर, क्योंकि -2 इंटू -2 होता है आपका प्लस का 4, स्क्वायर कर रहे हैं ना, ये एक स्क्वायर -4k और ये हो जाएगा कितना 24k इज इक्वल्स टू 0।
बॉर्डर पार करा देंगे तो 4k², ये माइनस का 24k है, वहाँ पे जाके प्लस का 24k में कन्वर्ट हो जाएगा। k, एक k से एक k कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 4k। यहाँ पे लाइन खींचते हैं पहले तो, 4k इज इक्वल्स टू 24। तो k की वैल्यू ये पूरा मल्टीप्लाई में वहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6। तो यही थे आपके आज के दोनों क्वेश्चन मतलब एक ही क्वेश्चन के दोनों पार्ट। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।